माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने ओम का नियम के टॉपिक का वीडियो लेकर आया हूँ। इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। बस आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और उसको मन लगा के 100% आप लोग उसको देखने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले देखिए आपके मन में आएगा ओम क्या होता है। तो देखिए ओम किसी व्यक्ति का नाम था, मतलब वो वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो देखिए 1827 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक हो, कोई चालक का मतलब क्या होता है, तार होता है, चालक के भौतिक अवस्था का मतलब होता है, जैसे ब्रैकेट में यहाँ लिखे हैं ताप, दाब, लंबाई, यानी चालक का न तो ताप बढ़ाओ, न तो लंबाई बढ़ाओ, न तो उसका दाब बढ़ाओ, यानी प्रेशर भी नहीं बढ़ाना है। तब क्या होगा, यानी उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर, यानी जो चालक के पर जो विभवांतर लगा होगा, सिरे पर लगाए गए विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। क्या होगा? समानुपाती होगा। अब इसको हम लोग समझेंगे। आप लोग डिफिनेशन समझ चुके होंगे। डिफिनेशन आपको यदि आसान लग रहा होगा और समझ में आ गया होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे जो भी वीडियो आप लोग को अपलोड यहाँ से किया जाएगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा। तो हम देखिए अपने हम टॉपिक पर आते हैं। सब्सक्राइब करना और न सब्सक्राइब करना वो आपकी काम होता है, हमारा तो काम होता है कि अपने टॉपिक को मैं 100% आप लोग को बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो इतना हम लोग का हो गया। अब हम लोग सोचेंगे, अब इसी को हम लोग थोड़ा लिखेंगे, मतलब गणितीय रूप में लिखेंगे। तो इसमें बताया गया था जो विभवांतर होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी भी प्रिपोर्शनल आई होगा। तो यहाँ पर जब भी देखिए इसका सिंबल हटाते हैं, इसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं और समानुपाती भी बोलते हैं। जब भी इसका हम लोग सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा और आई पहले से हुआ, यानी यहाँ पर जो आपका फार्मूला बनेगा भी बराबर आर आई होगा। ये आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हम लोग बताइए, आर को यहीं छोड़ दें, आर को यहीं छोड़ दिए, भी पहले से यहाँ था। अब आर जो है आई को इधर भेजेगा तो यहाँ पर हो जाएगा भी बटा के आई, यानी इसी को मैं लिख सकता हूँ आर बराबर लिख सकता हूँ भी बटा के आई, भी बटा के आई लिख सकता हूँ। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ आर क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें क्या है? भी क्या है आपका? बता दीजिएगा साइड में विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा आई क्या है? विद्युत धारा है। क्या है? धारा है। आर इसमें क्या है? प्रतिरोध है। आप लोग इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा, इसको समझने के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। भी क्या है? विभवांतर है। आई क्या है? धारा है। आर क्या है? आपका प्रतिरोध है। तो आर बराबर हुआ भी बटा के आई। ये विभवांतर क्या होता है? यदि आप इस टॉपिक को नहीं जानते हो, आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप लोग जाकर वहाँ से वीडियो प्राप्त करके देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आर बराबर भी बटा के आया हुआ है। देखिए विभवांतर का मात्रक जो होता है उल्ट होता है। उसके बाद नीचे है आई है, यानी विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, यानी हम लोग प्रतिरोध का मात्रक बता सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर बता सकते हैं। यदि आपको इसको भी बताने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग ओम भी बता सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर बताइए, चाहे ओम बताइए। और आप लोग देखेंगे ओम का जो सिंबल होता है ऐसे हेडफोन की तरह बनाते हैं। अब यहाँ से समझिए, अब हमारे मन में आएगा एक ओम क्या होता है। देखिए इसको आपको रटना नहीं है, समझना है। यदि किसी को पता होगा ओम, एक ओम क्या होता है, यानी ओम का डिफिनेशन, ओम एक ओम से आप क्या समझते हैं, यानी इसका नहीं पूछ रहा हूँ, ओम का नियम बताना है। एक ओम किसे कहते हैं तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा बहुत आसानी ढंग से बताएंगे। यदि मैं आर बराबर कर दूँ, भाई विभवांतर भी एक है और विद्युत धारा एक है, मतलब भी का भी वैल्यू एक है और इसका भी वैल्यू एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जब एक में एक से भाग दी जाए ओम आएगा। अब बताइए इसका क्या होगा? मात्रक क्या था? ओम होता है। यानी यदि हमसे कोई पूछेगा एक ओम से आप क्या समझते हैं या एक ओम का आप लोग डिफिनेशन बताइए, तो उसको आप लोग बताएंगे
क्या बताएंगे, यदि एक एम्पियर धारा को प्रवाहित करने में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाएगा, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाएगा तो उसको 1 ओम कहते हैं। फिर से सुनिए, या मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ आप लोग को जना डाउट ना हो। यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए, धारा प्रवाहित करने के लिए 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए, उसको क्या कहेंगे, 1 ओम कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, उसके बाद देखिए मात्रक भी समझ गए हैं। अब देखिए जो ओम यानी प्रतिरोध होता है, देखिए प्रतिरोध भी आपसे पूछ सकता है, प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का मतलब कैसे बताएंगे, देखो V बटा के I फार्मूला में तो बता देंगे V क्या है, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा है। कह देंगे विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, ये देखिए किसका डिफिनेशन था, ये आपका डिफिनेशन था 1 ओम का था, यानी 1 ओम का डिफिनेशन था। उसके बाद यदि हमसे कहा जाएगा आप बताइए एक प्रतिरोध का डिफिनेशन बताइए, तो ये हम लोग जो ऊपर बताए प्रतिरोध का डिफिनेशन थोड़ी नहीं है, प्रतिरोध का डिफिनेशन नहीं है। प्रतिरोध का जो डिफिनेशन है ये तो ओम का नियम था। प्रतिरोध की डिफिनेशन बताएंगे विभवांतर तथा धारा के अनुपात को, या विद्युत धारा आप लोग लिख सकते हैं, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें ये भी ध्यान दीजिए, प्रतिरोध जो होता है वो किस किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए लंबाई पर। भाई लंबाई यदि बढ़ाओगे तो प्रतिरोध थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, इस पर निर्भर करेगा, बदल जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा। कोई भी तार रहेगा उसका लंबाई बढ़ा दोगे तो उसका प्रतिरोध यानी बदल जाएगा, ऐसा नहीं कि फिक्स रहेगा। उसके बाद लंबाई हो गया, उसके बाद क्षेत्रफल पर भी बदलता है। किस पर बदलेगा, क्षेत्रफल, यानी तार को यानी चालक को मोटा पतला करोगे तब पर भी प्रतिरोध बदल जाएगा। उसके बाद पदार्थ की प्रकृति पर, यानी जो प्रकृति उसमें है, जैसे आप किसका तार लगाए हैं, भाई विद्युत धारा को घर में मतलब कापर का तार लगाए हैं कि एल्युमिनियम का तार लगाए, यानी उस पदार्थ पर भी डिपेंड करेगा। प्रतिरोध कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि कोई इसमें टॉपिक छोटा नहीं होगा। अब इसके वाले जो वीडियो आने वाला है इसमें हम आप लोग को बताएंगे कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, पदार्थ की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करता है। यदि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाह रहा है तो आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए, जना आप लोग के सामने बहुत जल्द कुछ घंटों में आपके सामने वीडियो को लाया जा सके। आप लोग इसमें ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि कोई इसमें टॉपिक छूटा भी हो तो उसको बताएंगे तो